प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वर्कशीट राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट की हमारे को जो वर्कशीट दी जा रही है। कक्षा है 5, विषय है बच्चों हिंदी। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, भाग पहला, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ एक कविता दी गई है तो इसे हम पढ़ते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था थेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें बोला गया है कि एक गुरु और एक चेला थे जो चले घूमने निकले, जिनके पास कोई थैला नहीं था। चलते चलते उनको एक नगरी मिली जहाँ चमाचम सड़कें थी। वहाँ एक उनको ग्वालिन मिली। ग्वालिन होती है बच्चों जो गायों को चराती है। गुरु ने उनसे बोला कि भागे मत, मुझे बता कि ये नगरी कौन सी है, यहाँ कौन सा राजा है जिसका यहाँ पे बाजा बजता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, इनसे हमसे पूछा गया है पंक्ति मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी में गगरी शब्द का क्या अर्थ है। गगरी शब्द का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। ठीक है। अगला देखिए, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो बच्चों, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है, रंक, यानी कि विलोम मतलब उल्टा। गुरु और चेले के पास क्या नहीं थी, गुरु और चेले के पास थैला नहीं था। गुरु ने ग्वालिन से क्या पूछा, तो गुरु ने ग्वालिन से क्या पूछा था कि यहाँ का राजा कौन है, यही पूछा था ना बच्चों। अगला देखिए बच्चों, चलते चलते दोनों कहाँ पहुँचे थे। चलते चलते दोनों एक नगरी में जा पहुँचे थे। चलिए बच्चों आगे देखिए भाग 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार्ड ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो देखिए बच्चों, लोनपो गार्ड तिब्बत के 32वें राजा थे। ठीक है। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। बच्चों जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था तो उन्हें चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनका बेटा जो था बहुत भोला था और उसे कोई होशियारी नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरा बेटा ये सब संभालेगा, राजा बनेगा, तो क्या होगा। तो उन्होंने एक दिन क्या करा, अपने बेटे को भेड़ें दी, 100 भेड़ें, और उसे बोला कि इन्हें मारना नहीं और बेचना नहीं, इन्हें तुम शहर लेकर जाओ और 100 जौ के बोरों के साथ वापस लेकर आओ। तो बच्चों उसने ये कहकर राजा ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है इसमें, लोनपो गार किस राज्य के मंत्री थे। तो बच्चों देखिए, यहाँ हमें बोला गया है लोनपो गार सोन गवसेन गार के मंत्री थे। लोनपो गार किस लिए मशहूर थे, तो लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। लोनपो गार की चिंता का विषय क्या था कि उनका बेटा बहुत भोला था। लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को कितने भेड़ें दी, तो उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को क्या कहा, तो उन्होंने कहा
कि इन्हें वापस लाना 200 जो बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, यही बोला था ना उन्होंने कि 100 बोरों के जो के बोरों के साथ लाना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगला देखिए बच्चों, भाग 3, निम्नलिखित पत्र को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक पत्र दिया गया है, बफलो न्यूयॉर्क 20 मार्च 1995। तो बच्चों यहाँ देखें एड्रेस और तारीख लिखी गई है। प्रिय नित्या, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखा गया है। तुम्हारा 17 जनवरी को पत्र मिला, तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंटेंस एवं डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। असीम का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ़ पिघल गई है, बसंत आने को है, बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद, स्नेह नरेंद्र नाथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ आप सभी को देखा गया है कि किस तरह से एक पत्र को लिखा गया है। तो आप सभी बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा और इससे बच्चों जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए बच्चों। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है, यह पत्र किसने किसको लिखा। तो बच्चों देखिए, लिखने वाले का नाम हम हमेशा यहाँ लिखते हैं और जिसको लिखा जाता है उसका नाम हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये नरेंद्र नाथ ने नित्या को लिखा। अगला देखिए बच्चों, यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो बच्चों सर्वनाम शब्द तुम, वह, वे, ये सब हमारे सर्वनाम हैं। नित्य हमारा संज्ञा शब्द है। जीतने पर क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, जीतने पर घमंड नहीं करना है, घमंड से बचना चाहिए। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो बच्चों शब्द, इनमें से हमें शुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें से शब्द सही कौन सा है, विद्यालय। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप सभी बच्चों लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।